अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अजीज़ और आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। नंदा सल्तनत। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदा सल्तनत जो है ये जो इंडिया है इसमें सल्तनत मगध के बाद की बादशाहत है और ये कोई लगभग 5वीं सदी या 4वीं सदी ईस्वी का वाक़या है। और इन्होंने जो मशरक़ी हिंदुस्तान है उसके जो मगध खित्ता है जो अभी मतलब कि मगरबी बंगाल जिसे कहते हैं इंडिया में, वहाँ के लगभग आसपास के जो बिहार का इलाका है वहाँ पे इसने ये सल्तनत का आगाज़ किया। और कदीम वसाइल जो हैं वो नंदा बादशाहों के नामों और उनकी हुक्मरानी के दौरान के सिलसिले में काफ़ी मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो वामस्मा है उसमें दर्ज है बुद्ध मत की रवायत की बुनियाद पर कि इन्होंने कोई तकरीबन 322 या 345 कबल मसीह से हुक्मरानी शुरू की। अगरचे कुछ ज़राए जो है इनके वो हुक्मरानी को 5वीं सदी ईस्वी के से जो पहले की तारीख मानते हैं। तो इनका जो दारुल हुकूमत था वो पाटलिपुत्र था और मज़हब 3 थे यहाँ पे, हिंदू मत, बुद्ध मत और चीन मत इनकी जो हदूद में थे। ये एक बादशाहत थी और आयरन एज का दौर है, मतलब वैदिक दौर के लगभग पास ही आयरन एज का दौर है। और ये जो सल्तनत है जो मौजूदा हिस्से हैं ये बांग्लादेश, भारत और नेपाल ये मुल्क बने हैं इसके बाद, अभी जो मौजूदा हिस्से हैं इसके। और जो परसीसी जो है वो शनाख्त करता है कि ग्रीको रोमन अकाउंट्स में शनाख्त करते हैं इनकी कि ये बादशाह थे, नंदा बादशाह था। और सिकंदर आज़म की तारीखदान जिन्होंने 325 से 327 कबल मसीह के दौरान हिंदुस्तान पर हमला किया था, इस बादशाह को जो है ना असली तौर पर ताकतवर और खुशहाल हुक्मरान के हैसियत से पेश करता है। और असल में ना बात यह है कि जो हिंदुस्तान की तारीख है वो या तो हमें उनसे सिकंदर आज़म या फिर इब्ने बतूता और या फिर जो चाइनीज़ था जिसने यहाँ का विज़िट किया था, जो सियाह था, टूरिस्ट, उसकी लिखी किताबों में मिलता है। और इनकी असल जो हालात हैं, वाक़यात हैं, मेरे ख्याल से उनको जला दिया गया मुसलमानों के दौर में, या फिर वैसे इन्होंने तारीख नहीं अपनी लिखी। तो ज़्यादातर इन हिस्टोरियन के यानी आसपास के लोगों के कहने के मुताबिक हमें बातें पता चलती हैं। तो जो सिकंदर आज़म ने जब इसके ख़िलाफ़ जंग करने का सोची ना, तो इसकी जो अंदर फ़ौज के अंदर बगावत शुरू हो गई और वो जंग लड़ने से पहले ही हिंदुस्तान छोड़ के चला गया, इनसे लड़ने से पहले ही। और जो इनके अपने हरियांका और शिशुंगा पेशरों यानी पहले आने वाले जो थे हरियांका और शिशुंगा, इनके वो उनकी कामयाबी पर इसने राज तमीर किया और ये ज़्यादा मरकज़ी इंतज़ामिया कायम की। और इनकी जो सल्तनत है इसको चाणक्य की मदद से, मौर्य के जो सल्तनत का बानी है चंद्रगुप्त मौर्य, उसने इसकी सल्तनत को ख़त्म किया था। और यूनानी जो लिखने वाला है डेडोरस, उसके मुताबिक पोरस ने सिकंदर को बताया था कि ये जो अभी नंदा बादशाह है ये एक हजाम का बेटा था।
यदि हजाम का बेटा समझा जाता है। और रोमन मौरख जो कर्टियस है, उसने मजीद कहा कि पोरस के मुताबिक इस हजाम ने अपने पुरकशिश शक्ल यानी खूबसूरत होने की वजह से जो पिछले दौर की मलका थी उससे महबूब बन गया उसका। तो उस वक्त के बादशाह को गद्दारी के साथ कत्ल कर दिया इसने, यानी पिछले दौर के बादशाह को इसने गद्दारी करके उसको कत्ल कर दिया। और उसके वक्त का जो वली था उसकी हैसियत से मतलब वली बन के ना, वली अहद बन के उसके बहाने से इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। और बाद में जो शहजादे हैं उसको उसने मार डाला। और जो जीन है मत है, उसकी रवायत के मुताबिक जो उशीश का 17 और पेरिश्ता परवान उनकी किताबें हैं, उनमें लिखा है कि जो ग्रीको रोमन के बयानात की तायीद करते हैं ये लोग कि ये पहला जो नंदा बादशाह नाई का बेटा था। और 12वीं सदी के मतन परदेश्ता परवान के मुताबिक इसकी जो वालदा थी वो एक दरबारी थी। और इस मतन में ये भी बताया गया है कि आखिरी नंदा बादशाह की बेटी ने जो चंद्रगुप्ता है उससे शादी की थी, क्योंकि खत्रिया लोग लड़कियां जो हैं अपने शोहरों का इंतखाब करने का रिवाज था उनमें। जो खत्रिया औरतें थी वो अपने शोहर खुद इंतखाब करती थी उनका। और जो नंदा बादशाह है उसने खत्रिया यानी जंगजू होने का तबके का मेंबर होने का दावा किया। और जो पुराण है हिंदुओं की जो किताबें हैं, महापद्मा, वो ये दावा करता है कि वो शिशुंगा बादशाह का महानंदियन का बेटा था। ताहम यहाँ तक कि ये नसूस नंदाओं की कम हैसियत पैदाइश की तरफ इशारा करते हैं। जब इनका कहना है कि महापद्मा की वालदा शूद्रा क्लास से ताल्लुक़ रखती है, अक़लियतों में से सबसे कम, चूँकि ख़ानदान के बानी के हजाम नस्ब के दावे की तस्दीक दो मुख्तलिफ रवायात ग्रीको रोमन और जीन ने की है, लिहाजा ये शिशुंगा नस्ब की पेरनेक दावे से ज़्यादा काबिल इत्माद मालूम नहीं होती। बुद्ध मत की रवायात जो हैं उसमें नंदा को नामालूम नस्ब अनाटा कोल कह के पुकारा जाता है। और जो महावस्मा है उनकी किताब, उसके मुताबिक जो इसका ख़ानदान का बानी यूरासिन है, जो असल में फ्रंटियर का आदमी था, वो डाकुओं के एक गिरोह के हाथों में चला गया और बाद में इनका रहनुमा बन गया। बाद में इसने शिशुंगा बादशाह क्लाशोका, जिसका मतलब कि या फिर उसको किसी और लहजे में काकाकोड़ना, कितना मुश्किल नाम है, काकावर्ना के बेटों को बेदखल कर दिया इसने। जो इसका दौर है उसकी कुल मुद्दत बाकायदा कदीम मसाइल में बहुत कम इत्तेफाक राय पाया जाता है कि, और बहुत सी मिथ्स हैं इसके बारे में कि 88 साल मुख्तस करते हैं कुछ लोग इसको, तो कुछ लोग 40 साल करते हैं। और इसकी जो शाही हदूद है वो पटना, जो पाटलिपुत्रा है, जो मौजूदा पटना है, उसमें इसका दारुल हुकूमत था। और इस दारुल हुकूमत की जो तस्दीक है वो बुद्ध और जैन रवायत के साथ साथ संस्कृत के ड्रामा मॉडर्न डखास ने भी की है। और जो पुराणों ने नंदाओं को शिशुंगा ख़ानदान से भी जोड़ दिया, वो मगध खत्ते में हुकूमत करते थे। यूनानी जो लिखने वाले हैं अगरमेसस, जिसकी शनाख्त नंदा के बादशाह के तौर पर की गई है, अगरमेसस, और गंगरीडाई, वादी गंगा और परसीसी ग़ालिबन संस्कृत के लफ्ज़ पर्चियों का लफ्ज़ी तौर पर मशरक़ी था, जिसका मतलब मशरक़ी था के हुक्मरान थे। बाद के मुसन्नफ़ मेगस्थेनियस के मुताबिक जो पाटलिपुत्र है वो पर्सी के मुल्क में वाक़या था, जिससे मज़ीद इस बात की तस्दीक होती है कि पाटलिपुत्र नंदा का
दारुल हुकूमत था। और इनकी दौलत जो है 80 करोड़ मिलियन मालियत का सामान जमा किया इस बादशाह नंदा ने। और जो इसने अपने खजानों को दरिया गंगा के पास कहीं दफन कर दिया। और जो इसने फिर खालों, दरख्तों और पत्थरों पर हर तरह की अशिया पर टैक्स आयद करके मज़ीद दौलत हासिल कर ली। मतलब दौलत कमाई, उसको दफन कर दिया और फिर दौलत कमा ली टैक्सों से। तो ये थी उसकी कहानी। और कैसे एक हजाम का बेटा अपनी शक्ल सूरत की वजह से हिंदुस्तान का बादशाह बन गया, पूरे हिंदुस्तान का तकरीबन ये बादशाह बना। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पे क्लिक करें।